रिसाइकलर व्यू के डेटा आइटम के ऊपर क्लिक लिस्नर और लॉन्ग क्लिक लिस्नर को हैंडल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम रिसाइकलर व्यू के आइटम की क्लिक के ऊपर इंटेंट को यूज करते हुए डेटा पास करेंगे अपनी डिटेल एक्टिविटी को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू पास इंटेंट एक्स्ट्रा डेटा टू आवर डिटेल एक्टिविटी। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे किस तरीके से रिसाइकलर व्यू के एक आइटम के क्लिक के ऊपर हम बेसिकली मूव करते हैं डिटेल एक्टिविटी के ऊपर। और इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम मूव कर रहे होंगे तो हम उस वक्त इंटेंट एक्स्ट्रा को किस तरीके से पास कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको शो करवाया हुआ है अपने फ्रैगमेंट्स के कोर्स के अंदर, लेकिन अगेन हम इसको यहाँ पे देखेंगे और आप थोड़ा सा इसको एक और पर्सपेक्टिव से होप्स आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। सो कोड स्टार्ट करते हैं। मैं अगर एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है। किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्लिक को मैसेज शो होता है। अगर लॉन्ग क्लिक करता हूँ तो मेरा लॉन्ग क्लिक का जो इवेंट है वो मुझे टोस्ट शो करवाता है। अगर मैं जाऊँ अपने डेटा अडाप्टर के ऊपर तो बेसिकली जहाँ पे हमने सेट किया हुआ है अपने लिसनर्स को, मैं यहाँ पे जो लॉन्ग क्लिक लिसनर है बल्कि क्लिक लिसनर है, इसके यहाँ पे मैं टोस्ट जो यहाँ पे शो करवा रहा हूँ इसको रिमूव करूँगा। अब बेसिकली यहाँ पे हमारा जो कोड है वो जाएगा जहाँ पे हमने मूव करना है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को। अब चूंकि नेक्स्ट एक्टिविटी को मूव करते हुए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेंट के साथ हमने जब भी किसी कस्टम या जेनेरिक मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर करवाना होता है, जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो वाली मॉडल क्लास हमारी जो हमारा पार्सलेबल इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर रही हो। तो अगर मैं जाऊँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर मॉडल पैकेज के अंदर सिटी डेटा आइटम के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं ये क्लास बेसिकली मेरे पास राइट नो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही पार्सलेबल को। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ जनरेट के अंदर, अगर यहाँ पे आप जा सकते हैं शॉर्टकट, आप कोड के ऊपर जा सकते हैं, जनरेट के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है पार्सलेबल, मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कमांड ए के साथ जितने भी मेरे फील्ड्स होंगे वो सारी मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैं सारी की सारी फील्ड्स को इंक्लूड करना चाहता हूँ पार्सलेबल अपने इंटरफेस में। ओके करूँगा तो आपने देखा यहाँ पे नीचे मेरे पास पार्सलेबल कोड भी जनरेट हो गया और मेरी जो क्लास है वो पार्सलेबल इंप्लीमेंट कर रही है। अब मैं इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली सक्सेसफुली पास कर लूँगा अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को, या इंटेंट के थ्रू कहीं पे भी मैं इसको पास कर सकता हूँ। इसको क्लोज करता हूँ। जैसे ही मेरा जो ऑन क्लिक कॉल होगा तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट करूँगा और न्यू इंटेंट क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं, न्यू इंटेंट। और यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले मैंने राइट नो इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो एम कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट सिंपली पास करूँगा। और चूंकि मैंने न्यू एक्टिविटी के ऊपर जाना है तो वो मेरे पास बेसिकली डिटेल्स एक्टिविटी डॉट क्लास होगी मेरे पास। ये तो हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जहाँ पे मैं इंटेंट के साथ कॉल करूँगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा को, और अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्ट्रिंग की दूंगा और साथ मेरे पास पार्सलेबल की जो वैल्यू होगी की। तो चलें सपोज करें हम यहाँ पे की दे देते हैं और यहाँ पे वैल्यू चूँकि हमने सिटी डेटा आइटम को पास करना है, अगर मैं ऊपर जाऊँ यहाँ पे हम सिटी डेटा आइटम का जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास अप्रोच है ये प्रोफेशनली आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन सिनेरियो आपको यूज़ करना पड़ भी सकता है, लेकिन मैं भी जो आपको सिनेरियो बताऊँगा उसमें आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो उसकी रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। राइट नो अगर मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट पास करूँगा तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मेमोरी में यहाँ से जाएगा न्यू एक्टिविटी के नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, और मेरा जितना भी सिटी डेटा आइटम का मेरे पास डेटा है पूरे का पूरा डेटा लिस्ट है जो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी के अंदर। तो मैं बजाय इसके कि पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट पास करूँ न्यू एक्टिविटी को, ओवरलोड क्रिएट होगा मेरी एप्लीकेशन में। सिंपल ये करूँगा, मैं इस ऑब्जेक्ट की आईडी पास करूँगा यहाँ पे, और नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर हमारी जो डेटा प्रोवाइडर क्लास है उसके ऊपर इस आईडी के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रिसीव करूंगा और वो मैं शो करवा दूंगा अपनी डिटेल्स एक्टिविटी में। अगेन आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा मेरे लिए ओवरलोड क्रिएट करेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो सैम्पल प्रोवाइडर का डेटा वो एग्जिस्ट कर रहा है मेरी मेमोरी के अंदर। तो मैं सिंपल करूँगा ये कि यहाँ पे सिंपल इस ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग जो मैं अगर मैं जाऊँ अपनी गेन मॉडल क्लास के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बेसिकली UUID के साथ यूनिक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन आईडी जो है वो हमने ग्लोबली यूनिक आईडी जो है वो सेट की हुई है। अगर तो आपके पास आईडी बिल्कुल भी नहीं है उस सूरत में आपको जो है वो ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि उस सूरत में आपके पास कोई ऐसा तरीका कार ही नहीं कि नेक्स्ट एक्टिविटी से आप वो वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस करें। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मेरी डेटा प्रोवाइडर क्लास है यहाँ पे मैं इसको जो है वो मैप के अंदर भी स्टोर करवा रहा हूँ और लिस्ट के अंदर भी स्टोर करवा रहा हूँ। तो आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, नो डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट की केस में आप सिंपल यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे जो आपका सिटी डेटा का ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे ये करूँगा डॉट गेट सिटी आईडी, वो मैं पास करूँगा।
की बेसिकली होगी ये, मैं इसको यहाँ पे एक आइटम अंडरस्कोर की के नाम के साथ मैं यहाँ पे एक जो कांस्टेंट फील्ड है वो क्रिएट कर लूँगा क्लास लेवल के ऊपर, और इसकी वैल्यू में रख दूँगा आइटम अंडरस्कोर की। अब जो कि मैं यहाँ पे जैसे ही अगर यहाँ पे मेरा इंटेंट है ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं सिंपल ये करूँगा, सॉरी कॉन्टेक्स्ट के साथ मुझे कॉल करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे सिंपल मैं जो मेरा इंटेंट का ऑब्जेक्ट है वो पास कर दूंगा। तो अब होगा क्या, आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने जो कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टार्ट एक्टिविटी कॉल किया वो क्यों, क्योंकि जब हम मेन एक्टिविटी के ऊपर या किसी भी एक्टिविटी की जावा क्लास के ऊपर होते हैं तो हम ऑलरेडी जो हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर उस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट होता है उसके साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन राइट नो हम अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर नहीं, और ये हमारी हम डेटा अडॉप्टर के ऊपर, और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बेसिकली एक्सटेंड नहीं कर रही हमारी ऐप कम्पैक्ट को, तो इसके अंदर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं आ रहा। मेन एक्टिविटी जो कि इसको ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी को जो है वो एक्सटेंड कर रही है, ड्राइव कर रही है, तो उसके अंदर जो है वो हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या बेस कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी उसको नैरेड होकर मिल रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया। तो यहाँ पे जैसे मेरी क्लिक होगा तो मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर जाऊँ मैं अपनी डिटेल एक्टिविटी के ऊपर, तो डिटेल्स एक्टिविटी डॉट जावा, तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे बेसिकली हम चूँकि लास्ट ऑलरेडी हम लिस्ट से जो है वो अपनी की को रिसीव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, सिटी आईडी, और बेसिकली जो इस एक्टिविटी को इंटेंट आ रहा है गेट इंटेंट, तो उसके साथ गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा को कॉल कर रहा हूँ। अब मैं बेसिकली यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ माई लिस्ट अडाप्टर डॉट सिटी की, तो इसको मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसकी बजाय मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा माई डेटा अडाप्टर डॉट आइटम की, मेरे पास पब्लिक होनी चाहिए थी, यहाँ पे प्राइवेट है, इसको मुझे पब्लिक करना पड़ेगा, सॉरी आइटम की मेरे पास यहाँ पे आ गई। इस स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली मुझे जो भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में सिटी की आइटम आईडी पास कर रहा हूँ वो मुझे स्ट्रिंग में मिलेगी, जहाँ पे मैं अपने व्यूज़ को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले सिटी डेटा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो वो वाला बेसिकली मुझे जो सिटी आईडी यहाँ पे मिली है वो मैं यहाँ पे पास करूँगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट ये वाला मेथड बेसिकली जो सैम्पल डेटा प्रोवाइडर है उसका जो मेरे पास मैप है उसमें से इस आईडी के अगेंस्ट जो सिटी का ऑब्जेक्ट है वो लेगा, और उसका डेटा जो होगा वो यहाँ पे शो करवाएगा। ऑलरेडी ये कोड मैंने आपको उनको समझाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, लेकिन अगेन मैंने आपको बताना चेंजेस सिर्फ इतने थे कि लास्ट जो हम इनिशियली कर रहे थे डेमो एप्लीकेशन में वो बेसिकली हम अपने लिस्ट आइटम से जो कि हमारे पास यहाँ पे हम आ रहे थे, अभी जो कि रिसाइकलर से आ रहे हैं, तो सिंपल है यहाँ पे हमने क्लास का नाम जो है वो अडॉप्टर का नाम चेंज करना था। इसे हमारा कोड जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को, मैं जाऊंगा अपने एमुलेटर के ऊपर, तो मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया है। सपोज मैं कराची के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपने देखा मैं न्यू एक्टिविटी के ऊपर आ गया हूं, और जो कराची की डिटेल है वो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने भी जो है वो अचीव किया है। अगेन मैं कोयटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोयटा के ऊपर आ जाता हूँ, सियालकोट के ऊपर क्लिक करता हूँ सियालकोट, या किसी भी सिटी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उस सिटी के ऊपर जो है वो चला जाता हूँ। और अगर लॉन्ग क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यू हैव लॉन्ग क्लिक कोयटा, तो हमारा जो लॉन्ग क्लिक लिस्टर था वो स्टिल अभी तक काम कर रहा है। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम अपने रिसाइकलर व्यू के एक आइटम की क्लिक के ऊपर पहली चीज़ ये है कि न्यू एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि किस तरीके से डेटा पास करते हैं। और मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताई है जब हम विद इन द एक्टिविटीज़ डेटा को पास कर रहे होते हैं, वो वाला डेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑलरेडी हमारी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर सपोज करें आप ये कर रहे हैं कि यूज़र की एक क्लिक के ऊपर आपकी जो एप्लीकेशन, सपोज कर रहे हैं आपके पास कोई ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन, आप यूज़र को आइटम्स की लिस्ट देते हैं, तो जब आप आइटम्स की लिस्ट देंगे उस वक्त आप आइटम की डिटेल कभी भी डाउनलोड नहीं करेंगे। यूज़र के पास पॉसिबल है 5 आइटम, यूज़र सिर्फ एक के ऊपर क्लिक करके उसे डिटेल देखे, तो 5 के डाउनलोड नहीं आप करेंगे। उस वक्त आप ये करेंगे कि जब भी यूज़र किसी आइटम के ऊपर क्लिक करेगा तो आप उस वक्त सिंपली उस आइटम की आईडी पास करेंगे। न्यू एक्टिविटी के ऊपर पॉसिबल आप लोडिंग बार शो करवाएं, हमारे पास एप्लीकेशन में इसी तरीके से होता है। उस दौरान बैकग्राउंड में आप डेटा को लोड करेंगे नेटवर्क के थ्रू अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भी कि हम लेजी लोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं रिसाइकलर व्यू के अंदर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमें नेटवर्किंग आनी चाहिए। तो वो जब हम नेटवर्किंग को क्लियर कर लेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि लेजी लोडिंग क्या होती है और हम उसको किस तरीके से रिसाइकलर व्यू में इंप्लीमेंट करते हैं। बाय द वे ये थोड़ा सा आगे वाला काम है। राइट नो जो हमारा टास्क है आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी किस तरीके से हमने वो चीज़ अचीव किया। मैं थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज कराऊँ, सिंपली हमने ये किया जहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने ऑन क्लिक लिस्नर लगाया था,
वहाँ पे मैंने सिंपली एक इंटेंट क्रिएट किया था, उसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा जो है वो ऐड किया, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा सिटी, जो सिटी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिस सिटी के अगेंस्ट मेरा जो क्लिक लिसनर कॉल होगा, ऑन क्लिक लिसनर, तो उसकी मैंने आईडी सेंड किया और मैंने साथ ही कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी के साथ इंटेंट पास कर दिया। मैंने ये भी आपको बताया कि मैं यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी क्यों नहीं कॉल कर सकता, मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी है। बाय द वे मेरी नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे बहुत गलत है, आपको यहाँ पे एम कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए। तो डिटेल एक्टिविटी में सिंपली ऑलरेडी हमने देखा हुआ था, जो इंटेंट हमें मिल रहा था इस एक्टिविटी के ऊपर, उस इंटेंट से सिंपली हमने स्ट्रिंग को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि हम अभी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे, डेटा डायरेक्टर के साथ हमने डेटा डायरेक्टर से इसको रिसीव किया और हमारे डिस्प्ले से डेटा ने उसको शो करवा दिया। सो आई होप सो आप लोगों को गाइस समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।